ओम शांति। 20 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं आज की मुरली से होमवर्क। बाबा ने कहा, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आई हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आई हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न, कलयुगी राजाई में किन 2 चीज़ों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? उत्तर, कलयुगी राजाई में पहला वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सद्गति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानुवाच, स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वह कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? यह कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब हैं कुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बनी हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवानुवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं। मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी राजधानी थी,
इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। यह अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है, यह धर्म है नहीं। यह जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न नाम रूप देश काल अनेका अनेक है ना, कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सद्गति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सद्गति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है संगम युग, इसका किसको पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही, शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह हैं देवताएं, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं हैं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाली हैं, ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह क्रैप्टिव है, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग, वहाँ तो ऐसे होते नहीं। वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सद्गति हो जाती है। वहाँ तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं, मूत पलीती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते हैं आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है,
इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगी। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वह तो है निराकार। उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुराने रावण की आसुरी दुनिया में और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता है एक, वह संगम युग पर ही आते हैं। सत्यों में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। ना किसको श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उनको बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ हो सुख धाम में। पवित्रता सुख शांति सब वहाँ है। वहाँ झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। बस सत्यों को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं? कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है। टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सद्गति भी करते हैं। सत्युग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हाँ, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगी। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। विस्तार, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हरेक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति।